राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष सरवर आलम ने थामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गुलदस्ता भेंट कर पेश की मुबारकबाद। चुनाव से ठीक पहले सरवर आलम के AIMIM में शामिल होने से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू। क्या अख्तरुल ईमान युवा लीडर सरवर आलम को कोचाधामन से लड़ाएंगे चुनाव? क्या इस बार कोचाधामन में देखा जाएगा सियासी घमासान? देखिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो। जिला का सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो जिला परिषद के चेयरमैन का है। जिला परिषद के चेयरमैन को भली भांति संभालने वाला एक शख्स अगर किसी पार्टी से भी जुड़ता है, राजद को भी यहाँ पर उसने तवानाई बख्शी थी। अगर वो MIM में मजबूती के साथ आएंगे तो यकीनन है कि MIM में भी उससे तक़वियत मिलेगी। सर ठीक चुनाव से पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है 15-20 दिनों में। उससे पहले ठीक अगर सरवर साहब पार्टी में जुड़ रहे हैं तो क्या कयास लगाया जाए कि आने वाले दिनों में कोचाधाम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि हमारा MIM ने लीडरशिप खड़ी की है। MIM ने बेशुमार नौजवानों के दरमियान में लीडरशिप को परवान चढ़ाया है और पार्टी ने अपना वसूल ये तय किया है कि हमारा हर वर्कर उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन पार्टी सर्वे करेगी और पार्टी जो फैसला करेगी अंतिम फैसला होगा। जो मान जाएगा वो पार्टी का सही केडर है और जो नकली है बगावत करेगा, गालियां देगा। ये तो शुरू से उसका पैमाना रहा है। क्या दिक्कत है? कहना है कि अगर आप इतने सक्षम हैं तो अकेले लड़िए, क्यों आप हमारे पीछे पड़े? अच्छा तो किसने कहा? तो उनके पीछे कौन पड़ा है? मैं कह रहा हूं कि मेरे 4 लोगों का वोट उसने 4 मेरे जीते हुए कैंडिडेट को छीन कर लेके चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उदारता दिखाई। मेरी उदारता को उसने कमजोरी समझा तो उनके पास कसको लेके जा कौन रहा? अरे पार्टी के उसूल हैं, कवायद हैं, बिहार की आवाम के मौजूदा वक्त के मसाइल हैं। सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद होने का पैगाम देना जरूरी है। कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। थर्ड पॉइंट की कोशिश चल रही है हमारी। शाहनवाज साहब के बड़े भाई सरफराज को लेकर के चर्चा है कि आपके संपर्क में। बस अब सवाल ये पैदा हो, राजनीतिक में तो बहुत सारे लोग बहुत पार्टियों के संपर्क में रहते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाल ही में हाजी अब्दुल सुभान ने एक बयान दिया है जिसमें कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान साहब और ओवैसी साहब की उन्होंने कसीदे पढ़े हैं। क्या आपसे बातचीत चल रही है? उनके दिल में मोहब्बत होगी। सीमांचल में MIM को मजबूत करने के लिए अख्तरुल ईमान साहब क्या इकदाम उठा रहे हैं? सीमांचल की आवाम से पूछ लीजिए कि सीमांचल के हक और हुकूक की बात करना, सीमांचल के साथ नाइंसाफियों का तस्करा करना, सीमांचल के नौजवानों को सियासी एतबार से बाशऊर बनाना, उनको हौसला देना, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करना, सीमांचल को आंकड़ों के जरिए से सीमांचल के साथ क्या क्या नाइंसाफी हुई है, पर कैपिटा इनकम कितना कम रहा है, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी कितनी कम रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये सारे इशूज हैं, ये सारे अवामी इशूज हैं। हम इसी के जरिए से लोगों को तैयार कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, आज ही जनस्वास्थ्य पार्टी के जिला अध्यक्ष मुस्तफा आलम साहब ने MIM पे इल्जाम लगाया कि ये कट्टर पार्टी है और दूसरे कि ये अपने जो नौजवान उसको गालीबाज बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब वो बेचारे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मुहावरा हम लोगों ने पढ़ा था, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वो जब MIM का नाम आता है तो उनके चेहरे पे मने जाहो जलालो, गम व गुस्सा व नफरत सब कुछ की लकीरें तन जाती हैं। लेकिन अंगूर खट्टे हैं। अगर ये पार्टी उतनी ही खराब है तो इसके टिकट के दावेदार क्यों थे और टिकट नहीं मिलने पर इतने रंजीदा खातिर क्यों थे? वाह वाह। अच्छा बेचारे के बालिग हुए भी ऐसा भी नहीं हुआ कि अभी पिछले साल बालिग हुए हैं। अरे उनके बालिग हुए तो बड़े हमारे सीनियर हैं भाई, हम बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं। हम लोग के आइडियल हैं, वो एक ही हाई स्कूल से हम लोग मैट्रिक पास किए हैं, बाद में बहुत तक करीब रहे हैं। तो इतनी समझ उसको इतनी देर से आई, ये तो अफसोस की बात है भाई कि MIM इतनी खराब पार्टी है। ये बात उम्र के 67 साल में उसको समझ में आई, तो ये बात तो बहुत अफसोस की बात है भाई। सर आपकी पार्टी क़यादत मजबूत करने की बात करती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो पैसे वालों को तलाश करती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारा कैडर भी है, पैसा वाला भी था, और यही वजह है कि उसको हम लोगों ने तरजीह दिया था और पार्टी ने सर्वे कराया था। पार्टी अब मामला ये है कि कुछ तो बात रही होगी ना, हमारी जो ये बदहाली है उसकी कुछ तो वजह हो रही होगी ना। हमारे लोग कमिटेड नहीं होते हैं, है ना, हमारे लोग पाबंद अहद नहीं होते हैं, है ना। ये बलवाही मिट्टी है, जरा कट भी जाती है जल्दी जल्दी, तो ठोकर खाए हैं हम लोग, संभल के चल रहे हैं। अरे आप तो ये कहिए ना, इस आंधी और तूफान में एक कमजोर सा दरख्त खड़ा था, वो अख्तरुल ईमान था। जो बारावर थे, जो दौलतमंद थे, बह गए ना यार, तो दौलत किस काम की? अमूर में अख्तरुल ईमान साहब कितने मजबूत हैं? अब ये तो अवाम की आवाम बताएगी, अख्तरुल ईमान के अब्बा की मजाल नहीं है बात करने की। चुनाव वहीं से लड़ेंगे। हाँ इंशाल्लाह, अमूर के अवाम ने जो मोहब्बत दी है, उनकी जो खिदमत की है,
तो मुझे उनकी खिदमत के और कुछ मंसूबे हैं जिसको अमली जामा पहनाना है, मैं इंशाल्लाह लड़ूंगा। अवाम आपने एक बात कही कि सरवर साहब जो है उनके वालिद साहब आपके दोस्तों में से है और पुराने पार्टी के जिम्मेदारों में से है। अब उनके साहबजादे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, चेयरमैन पद भी रह चुके हैं, प्रयास ये लगाया जाए कि दाव खेला जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ कई लोग हैं पहले से काम कर रहे हैं, ये भी शामिल होंगे, मुमकिन है कल और भी कोई शामिल होंगे। पार्टी ने ये उसूल बनाया है कि हम अनकरीब सर्वे करेंगे, हमारे जो उम्मीदवार हैं आवाम के दरमियान में उनकी क्या मकबूलियत है हम सर्वे कराएंगे, उसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह फैसला करेंगे। सर एक खबर चली थी 6 करोड़ में खुजादावन की सीट जो है डील हो चुकी है। उस अल्लाह के उस बंदे से पूछ लीजिए कि फिर वो 6 करोड़ वाला कहाँ, और वो 6 करोड़ किस जगह, हम लोग को कुछ तो मिल जाता पार्टी के नाम पर चंदा कर कुछ करवा देते। अरे ये ऐसे लोग हैं, मैं आप लोगों को भी कहता हूं मीडिया में, खुदा के वास्ते समझो ना, ये समझ लो वक्त का वजीर हो या वक्त का बादशाह, कब्र में जाना है उसको। मैंने ये बग़्ज़े माविया में कुछ से कुछ इल्जाम लगा दोगे किसी पर, इसको कहते हैं गुनाहे बेलज्जत। तुमने गुनाह भी किया, कोई लज्जत भी तुमको नहीं आई, तुमने गिबत, ये बहुतान है, ये इल्जाम है ना। कहां जिसके नाम ले रहे थे वो बेचारा अपने मुंह से उम्मीदवार अपने आप को नहीं कहा, ना हमने उसकी उम्मीदवारी का ऐलान किया। अवाम के दरमियान में एक बात उठी और अवाम के दरमियान वो बात बैठी, और ये 6 करोड़ की बात कहां से आ गई भाई? उस बेचारे को पूछ लीजिए कि आपको किसने खबर दी थी। सर आखिरी सवाल है हमारा, 5 सीटों पर आपकी जीत हुई, लेकिन कोचाधामन की जो सीट जो आपका पैतृक जगह है आपको, तो वो आपके लिए काफी चैलेंजिंग है और आप चाहेंगे कि इस बार वो सीट आपकी निकले। तो जाहिर है मास्टर मुजाहिद साहब और मौजूदा विधायक इजहार अस्की साहब, तो उन दोनों के टक्कर में आप किस तरह के कैंडिडेट को? भाई वो लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं साहब, उन बड़े बड़े लोगों के मुकाबले पे तो मेरा एक भी कोई कैंडिडेट नहीं है ना। लेकिन मामला ये है कि वो लोग जात से बड़े हो सकते हैं, माल से बड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की आवाम के दिलों में एमआईएम की जो तस्वीर बैठी हुई है, यकीनन है कि यहाँ हमारा मुकाबला वो नहीं कर सकते हैं। और फैसला न सिक्का करेगा, न महल करेगा, न दौलत, फैसला तो कोचाधामन की आवाम करेगी। इसलिए मुझे कोचाधामन की आवाम पर विश्वास है कि एमआईएम का कमजोर कैंडिडेट भी और पार्टी के दल बल और छल वालों पर भारी पड़ेगा।